ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 18/1/2003 का चला हुआ और आज चल रहा है 1/12/2024। तो कितना साल हो गया? 21 साल हो गया ना। 21 साल हो गया। और अभी ये 12 दिसंबर में चल रहा है, वो 1 जनवरी को चला था, यानी कि 22 साल हो गया। 22 साल के बाद चल रहा है। आज शीर्षक है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बनकर सर्व को समर्थ बनाओ। खुद समर्थ बनो और सबको समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सभी स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत बेले से ही पहुंच गई। बच्चे बहुत मीठे मीठे रू रिहान करते हैं, तो वो सारी बातें बाबा को तक पहुंच गई कि कितने अच्छे से मीठी माला बन रही है। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता। बच्चों का स्नेह बाप दादा जो सागर है, उनको भी बोलते ना गागर में सागर भर जाना। तो वही बाबा कह रहा है कि बच्चों का प्यार बाप दादा को भी अपने प्यार में समा ले रहा है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। सभी बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते हैं, जो भी पहचान गए हैं बाबा को बहुत प्यार करते हैं। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी भी बना रही है। प्यार में सहज योगी बन जाते हैं ना। एक माँ अपने बच्चे की पालना में सहज योगी है, या एक बच्चा भी अपने माँ बाप के लिए सहज योगी है। तो उसी तरह यहाँ भी बाबा हमारे प्यार में बस समा जा रहा और हम बाबा के प्यार में सहज योगी बन रहे हैं। तो स्नेह के आधार पर सभी आकर्षणों से उपराम हो, आगे से आगे बढ़ रहे हो। आकर्षण क्या कर रहा है? हमें खींच रहा है कि आकर्षण को हम कंट्रोल में ला रहे हैं? कंट्रोल में ला रहे हैं। हमें आकर्षण कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। न्यारे और प्यारे अनुभव, प्यार का मतलब बाबा के बच्चों में बहुत प्यार है, लेकिन सब एक दूसरे से न्यारे भी हैं। ऐसा प्यार यहाँ मिल रहा है। मतलब जैसे लौकिक परिवार में क्या होता है कि आप प्यार दे रहे थे, एक स्वार्थ की भावना से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्यार दे रहे हैं लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है किसी का, सब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो ये न्यारे प्यारे प्यार का अनुभव यहाँ ही होता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ ना। शुरुआत में क्यों बाबा के इस परिवार में अच्छा लगने लगा? क्योंकि एक अलग ही प्यार का महसूस था हुआ। बाबा से भी प्यार मिला, परिवार से भी प्यार मिलने लगा, तब तो इसमें आते चले गए। तो एक विशेष शक्ति, प्यार का एक शक्ति अनुभव हुआ कि हम अब कर सकते हैं कुछ भी। तो ब्राह्मण जीवन की यह स्नेह की शक्ति वरदान बनकर आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों का स्नेह का दिन है। आज का दिन 18 जनवरी का चला हुआ है ना। तो ये स्नेह का दिन है कि बाप और बच्चे का मिलन का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह की मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। बाबा मुझे भी आपके जैसा बनना है, बाबा मुझे भी ऐसा करना है, बाबा आपका नाम वाला करना है। ये सब क्या है? मालाएं प्रेम के मोती के माला हैं। तो और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज हैं। शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति मर्ज है। शक्ति मतलब कहीं सहन शक्ति नहीं, एकदम साइलेंस में सभी लोग रहते हैं इस दिन। तो बाकी बाहर की शक्ति क्या, कुछ भी हो रहा है मुझे साइलेंस में रहना है, तो बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन अंदर से प्यार की शक्ति जागृत हो रही है। तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। तो आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस, बाप दादा को स्मृति में लाया जाता है। कैसे साकार बाबा करते थे, सब कुछ याद किया जाता है। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। बाप दादा ही केवल याद नहीं, ब्रह्मा बाबा केवल याद नहीं आता। बाप दादा आदि रत्नों के साथ कैसे ये पाठ बजाएं, ये सारा कुछ स्मृति में लाते हैं बाबा कि ऐसे ऐसे आदि से अभी तक कार्य चला और आगे कैसे चलेगा, सब कुछ बता रहे हैं। तो वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी।
सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना? पहला स्मृति क्या मिला? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो इसी स्मृति ने नया जन्म दे दिया, शरीर से डिटैच कर दिया, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी ना। एक ही मैं कौन का परिचय मिलते ही सब कुछ बदल गया। तो ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में स्वतः ही दिख जाती है, मुख में स्वतः ही आ जाता है। मैं आत्मा हूं, यानी कि मेरा पिता है परमात्मा। ये याद आना ही जैसे कि एक शक्ति का संचार कर देता है कि अब तो मेरा सब कुछ अच्छा होना ही है। तो आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरन करते हैं। हम लोग याद करते हैं और भक्त लोग सिमरन करते, राम राम का सिमरन करते, और हम राम बन रहे हैं। राम माना आत्मा बन रहे हैं। तो एक भी स्मृति अमृत बेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। अगर दिन भर याद करते हैं कि बाबा मैं आत्मा हूँ, तो ये याद करने से जो भी हम सेवा करते ये भाव नहीं उत्पन्न होता है कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं इसको सेवा कर रहा हूँ, ये नहीं, खत्म हो जाता है। केवल याद रहता मैं आत्मा अपने लिए सेवा कर रहा हूँ। तो एक ही स्मृति मैं कौन से, हमारा दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल गया, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः ही आ जाती है। स्मृति आया मैं आत्मा हूँ और मुझे नई जर्नी के लिए पुण्य कर्म जमा करना है, तो फिर ये नहीं सोचेंगे वो नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहा, बस मुझे करना है। तो स्मृति स्वरूप बन गए। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ समर्थी दिन भी कहते हैं। समर्थी दिवस हो जाता है कि मतलब हर चीज हम कर रहे, किसी से आस नहीं, सब कोई कर रहा अपना अपना। बोलते हैं ना कि बिच्छू भी डंक मारता है तो बिच्छू का दोष नहीं है, दोष बिच्छू को तो बनाया ही ऐसा गया है कि वो डंक मारेगा, उसका कोई गलती है क्या? उसका तो वही संस्कार ही है। सूरज का काम है उगना और रोशनी देना, तो वो अपना काम करेगा। उसी तरह यहाँ भी जितनी सारी आत्माएं सब अपना अपना एक्यूरेट अदा कर रही हैं पाठ। तो हम देखेंगे क्या, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। तो ब्रह्मा बाप समान सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती कि ब्रह्मा बाबा कितने बड़े ज्वेलर्स थे, कितना उनका नाम मान शान था, और फिर भी बाबा का बनने के बाद कितना कुछ सहन किए, लेकिन एक चू तक नहीं आया मुंह अंदर से कि बाबा ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं आया। तो ब्रह्मा बाबा का सब कुछ सामने आ जाता है, जैसे कि याद करते हैं बाबा को। सभी अनुभवी हो, 18 जनवरी को याद आता है ब्रह्मा बाबा का एक एक चीज याद आता है ना, अनुभवी हैं सभी, अनुभवी है ना, कि जो नहीं देखे वो नहीं जानते ब्रह्मा बाबा क्या किए हैं, जो नए बच्चे हैं, लेकिन जो पुराने वो तो जान रहे हैं। तो चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को भी अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। देखिए ये जो हम लोग का खिंचाव हुआ कि हमको जाना चाहिए इस ज्ञान में, तो ये अव्यक्त पालना हम लोगों को महसूस है, ठीक है, साकार पालना हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन साकार पालना से भी ज्यादा अव्यक्त पालना महसूस हुआ, क्योंकि साकार बाबा कहीं जाएंगे साथ में तब तो होता ना, यहाँ तो एनी टाइम बाबा साथ में है। तो ये जो अनुभव बना दिया हमें समर्थी, तो बाबा अब हमसे उम्मीद कर रहा है कि अपने तो बने हो, अब सबको बनाने की सेवा करो, सबको समर्थ स्वरूप बनाने की सेवा करो। तो उमंग है ना सबको बनाने का, कि केवल अपने तक है, सबको बनाना है। तो उमंग असमर्थ को भी समर्थ बनाना है ना, उमंग इतना ले आओ अपने अंदर कि जो असमर्थ है, नहीं करने वाला है, उसको हाँ जी करवा दो, उसको भी हाँ जी करवा दो। तो बाप दादा ने देखा चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का भी उमंग अच्छा है बच्चों में, कि हाँ उमंग है कि हम तो खुद ही बने, दूसरों को भी बनाएं। तो शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हो। देखिए एक बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जब बर्थडे आने वाला रहता है तो देखते ना 1-2 महीना पहले से ही बोलना शुरू कर देता है ना, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे लिए गिफ्ट तैयार करो, क्या गिफ्ट मिलेगा हमको। तो आज शिव बाबा बच्चे के रूप में आए हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं शिवरात्रि का प्रोग्राम धूमधाम से मना रहे हो,
शिव बाबा का बर्थडे है ना, तो मनाना है। सबको उमंग है कि किसी को नहीं है? सबको उमंग है। तो कुछ विशेष सभी प्लान बनाए कि क्या करना है। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ। जो कमाल करके दिखाएंगे वो हाथ उठाओ। शिव बाबा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना है ना। ऐसी कमाल जो धमाल समाप्त हो जाए ऐसी कमाल जो धमाल भी समाप्त हो जाए। जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थात्माएं वाह। इतना अच्छे से हम लोगों को शिवरात्रि अबर मनाना है। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, सब जगह अपने अपना हिसाब से मनाना है कि हमें कैसे मनाना है, प्रत्यक्षता करना है। पंजाब ने भी बनाया है, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो, अंजलि तो दे दो। अंजलि क्या देना है? वो आपके भाई बहन है, उनको संदेश दे दो कि भगवान आया हुआ है। कल ये ना कहे आपने तो मुझे बताया नहीं, पहले से क्यों नहीं बताया, ये सब बोलते हैं ना। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। भटक रहे हैं उनको बाप से मिलवा देना है। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हैं, हनुमान हैं, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? कौन है वो? शक्ति स्वरूपा गणेश हो या हनुमान हो या दुर्गा हो, कौन है? हम सभी बच्चे हैं। तो आपको देखो रोज याद करते हैं। शिव बाबा को रोज याद नहीं करेंगे, लेकिन इन देवी देवताओं को रोज याद करते हैं। हे विघ्न विनाशा गणेश आ जाओ, हमारे सारे विघ्न विनाश करो। हे हनुमान जी आ जाओ, हमारे भी पाप ये विघ्न को टाल दो। तो पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो। तो कृपा करने वाले तैयार हैं, सब तैयार हैं कृपा करने के लिए। जरा भी एक सुख शांति की बूंद दे दो, मांग रहे हैं। तो बाबा कहता है सुख शांति की बूंद दे दो, बूंद मांग रहे हैं। एक बूंद के प्यासे हैं, गाते हैं ना, तो एक बूंद मांग रहे हैं वो। तो आप द्वारा एक बूंद की प्यासी हैं, आपके द्वारा एक बूंद क्या है? उन्हें किसी को प्यार चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को रहम चाहिए। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है कि अपने तक सीमित है? पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है ना, सब तक पहुंच रहा है। कितनी दुखी अशांत लोग हैं। तो बाप दादा द्वारा पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। तो हम सब भी प्रोग्राम बनाएं कि कैसे अंजलि दे, दुखी अशांत बीमार लोगों को कैसे बाप तक पहुंचाएं, कैसे उनको सहयोग दे, योग का दान दे। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सभी समर्थियां विशेष प्राप्त की। आज कल से शिवरात्रि तक, आज कल से, अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा द्वारा और चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। ये शिवरात्रि का हम लोगों को लक्ष्य दिया जा रहा है कि किसी तरह से भी अंजलि दो, संदेश दो बाबा का, कोई रह ना जाए। बार बार संदेश दो, गाली भी दे, लेकिन हमें संदेश देना नहीं छोड़ना है। हो सकता अभी माया के बस में किसी दिन माया हटे और उसको टचिंग हो जाए, तो अपना उलाहना उतार दो। अपना उलाहना मतलब हम लोगों को कोई उलाहना ना दे। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे, कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, जैसे बच्चे सोचते अभी तो विनाश दिख नहीं रहा, कर लेंगे ना उलाहना, धीरे धीरे तो कर लेंगे। अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करोगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। आप पाकर निश्चित हो गए, तब क्या जवाब देंगे। इसीलिए बाबा पहले से ही सब कुछ बताने के लिए कह रहा है। हम भी कुछ बना लेते तो फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसीलिए उन्हों को भी कुछ न कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो।
इसीलिए बाबा संदेश देने के लिए कह रहा है कि बाबा कहता है कि उन लोगों को भी तो कुछ लेने का अधिकार है, तो अगर पहले से संदेश दे दिया जाए तो उन लोग हो सकता कुछ लेने के लिए आ जाए। उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली है। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व। रेगिस्तान में अगर कोई प्यासा है, उसके मुख में एक दो बूंद भी डाल दीजिए ना, तो कम से कम जो उसका प्यास था ना अंदर में भीग जाता है, तो भी राहत देता है। तो यही प्रोग्राम है ना, कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को। तो बाबा कहता केवल झंडा नहीं, क्या दिखाना, नगाड़ा बजा रहे हैं। हे आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। बाबा झंडा नहीं दिखा रहे, हरी झंडी, बाबा नगाड़ा बजा के बोल रहे हैं कि तुम लोगों को अब संदेश देना है, सब जगह जा जा के देना है ना। तो कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करो। बाप का मुख मीठा कैसे होगा, जब अनेक आत्माओं को अंजलि मिलेगा, संदेश मिलेगा, तब बाप का मुख मीठा होगा। केवल हम बाबा बाबा करते रहे, इससे मुख मीठा नहीं होगा। तो हर एक आज से लक्ष्य रखे, कम से कम 10 आत्माओं को संदेश जरूर देंगे। अब अभी सभी सोच ले 10-10 गो, तो कितना हो जाएगा ना। तो 10 नई आत्माओं को कम से कम संदेश देकर लाने का कार्य करें। तो हाँ, हमें संदेश मिल गया, ये बोले हमें संदेश मिल गया। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ भी और खिलाओ भी। सुनाओ क्या, बाबा आया हुआ है, और खिलाओ क्या, कैसे बाबा सुख शांति दे रहा है। तो साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, इस बार कुछ कमाल करके दिखाना। अभी से क्यों बोल रहा है बाबा, ताकि अभी से हमारा तैयारी अच्छे से हो सके। इसीलिए उमंग है, पहली लाइन को है कि सबको है, सबको है उमंग। सब बहुत धूम मचाओ इस बार, बाबा बहुत अच्छे से बनाने बोल रहा, जितना हो सके करो। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, क्यों महत्व, ये सब समझाओ जा जाकर। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। हमारे बाप का जन्मदिन है, सबको बुलाना है। बाप दादा ने देखा कि अमृत बेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। अमृत बेले तो बाबा अमृत बेले से ही देखे कि बच्चों का नशा बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत बेले का नशा है, उससे अंतर पड़ जाता है। अमृत बेले उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर दिन भर कर्म करने समय कुछ न कुछ बातें, परिस्थितियां, लोग मिल जाते हैं, बस ढीला पड़ जाता है। तो बाबा कहता है कारण क्या है, बताओ क्या कारण है। कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। याद रहता है कि हम कर्म करते भी मैं आत्मा हूँ और कर्म करवा रहा हूँ, ये याद रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा, वह तो जानते ही हो ना, जो भिन्न भिन्न आत्मा के सम्मान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। स्वमान लेना, मैं कौन सी आत्मा, केवल आत्मा हूँ नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सबसे पहले तो शिव बाबा की संतान का याद दिलाना अपने आप को, उसके बाद मैं कौन सी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर कौन सी आत्मा हूँ, सभी के लिए विघ्न विनाशक सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह से हमें स्वमान ले लेकर काम करना है। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। जैसे कि कूली मजदूर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता ना कि ये प्रजा को भी काम कराओ और बीच बीच में अंजलि देते रहो। इसको भी क्या करना है कि मैं न्यारी हूँ, इसको शक्ति देते रहना है और इसे कर्म कराते रहना है शरीर से। तो अभी एकदम हम लोगों को कर्म करते हुए भी न्यारा रहना, ये नहीं हम थक गए, थोड़ा सा काम किए तो थक गए, ये सब नहीं होना चाहिए। न्यारी हो जाओ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ड्यूटी बजाते, भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं ना भूलता है।
वो तो बोलता है ना कि मैं मालिक हूँ, मैं डायरेक्शन देने वाला हूँ, और सबको बोलता है यहाँ काम करो, इधर काम करो, इधर काम है बोलते हैं। उसी तरह हम कर्मेंद्रियों से भी काम करवाएं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यही समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार और वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है, यही मर्ज हो जाता है कि आत्मा करा रही है काम और कर्मेंद्रियां कर रही हैं। तो कर्मेंद्रियां कब थकेंगी? जब आत्मा थकेगी। आत्मा अथक है, शरीर नहीं थकेगा। तो आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। कितना वो अभ्यास किया, दीवारों पर चीज देते थे। जैसे एक बच्चा लिख देता है ना, दीवारों पर चीजता है ना, तो वैसे ब्रह्मा बाबा यशोदा आत्मा है, डायरी भर देते थे। हम लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं दिन भर में, मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है। तो आत्मा समझेंगे तो फिर जो भाव पहले रहता वो चेंज हो जाएगा। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं हूं ही आत्मा, बस मैं कर रही हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच बीच में पूरा देभान आ जाता है, तभी उदासी निराशा आता है। तो अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। करावनहार कौन कौन है? करावनहार कौन कौन है? एक परमात्मा करावनहार है और एक आत्मा करावनहार है। और करनहार, मैं एक करनहार हूँ, बाबा जो बोल रहा मैं कर रही हूँ। और मैं किससे करवा रही हूँ? शरीर से, शरीर मन बुद्धि से। तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो रोज रात को कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बनकर इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। ब्रह्मा बाबा पूछते थे रात में, रोज दरबार लगाते थे। आंखों से तुमने क्या गलत देखा है दिन भर में, कानों से तुम क्या सुन लिए कि तुम्हारे मन में गलत सलत विचार आने लगे, तुम हाथों से कितने लोगों की सेवा की, कितनों का कल्याण किया। ये दरबार लगाते थे बाबा। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। लास्ट में जब ब्रह्मा बाबा चलता था तो बच्चे क्या अनुभव किए? उनका पैर धरनी में सटा हुआ नहीं है, वो धरनी से ऊपर था, यानी कि वो फरिश्ता पहले ही बन चुके थे एकदम। तो ये अनुभव हम बच्चों से भी दूसरों को हो कि हम चलते फिरते फरिश्ते बन जाए। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, ऐसा तो नहीं उनको खांसी नहीं हुआ, उनको भी बहुत तबीयत खराब रहता था, लेकिन चुकतू करते हुए भी क्या बन गए? साक्षी हो गए, कर्म करते चले गए। न स्वयं कर्म के हिसाब किताब के बस रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। किसी को नहीं, मतलब महसूस भी नहीं करवाए कि हाँ हम चुकतू कर रहे हैं, कैसे दर्द में कर रहे, नहीं, करते चले जा रहे, सामने वाले को एहसास तक नहीं हुआ। तभी तो जो बच्चे थे सब बोलते थे कि बाबा और दिन रहो, जबकि उनका शरीर नहीं साथ देने वाला था, इसलिए शरीर छोड़ दिए। तो आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना, बल्कि और लग रहा था कि वो संपन्न और संपूर्ण बनते जा रहे हैं। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। बहुत समय तक मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म करते एकदम न्यारी हूँ, ये अनुभव ब्रह्मा बाबा बहुत किए थे। और तभी अंत में सबको महसूस कराएं कि वो अव्यक्त हो रहे हैं। तो यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देवभान तो छोड़ ही देंगे, नहीं हो पाएगा। अंत में जैसे बच्चा बोलता है ना कि लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे, और लास्ट में पता चलता है बहुत सारे गेस्ट आ गए, लाइन का प्रॉब्लम आ गया, अचानक किताब चोरी हो गया, अचानक कुछ और हो गया, तो अचानक नहीं कर पाएंगे, पहले से चाहिए अभ्यास। तो बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करण करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए, तब जाके आप कर्मातीत बनेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे।
इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करें न्यारा प्यारा होने का। बाबा के पास लास्ट में जब बहुत बच्चे जाते थे कुछ सुनाने के लिए, बाबा ध्यान मगन रहते थे, लेकिन सब कुछ सुनते भी थे। हाँ बच्ची, इसका ये जवाब लगा, सामने वाले को जैसे नहीं सुन रहे हैं, और वो सुन लेते थे। अब फिर थोड़ा देर के बाद जवाब देते, हाँ बच्चे हमने सुना। ऐसे ही बाबा स्थिति था। तो ऐसा नहीं उनका कान सुना नहीं, लेकिन वो बाबा से बातचीत करने में जैसे बिजी हो जाते हैं, तो सामने वाले को थोड़ा देर रुकने के लिए कहते हैं ना, वही स्थिति है। तो अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी को भी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता अंत काल। ये नहीं सोचे कि युवा है तो नहीं आएगा, बूढ़ा है तो नहीं आएगा, सबको आ सकता है। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। साक्षीपन का ये किसी को भी देख रहे, दुख में भी सुख में भी साक्षी हो जाए, उसको सकाश दे, उसको संदेश दे, लेकिन उसके दुख से दुखी ना होना ही साक्षी है। लोग साक्षी होना ये भी सोच लेते ना कि साक्षी हैं हम, तो हमको नहीं कुछ बोलना है। ये साक्षी नहीं है। साक्षी का मतलब समाधान करते हुए उसके दुख का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, ये है साक्षीपना स्थिति। तो हमें ये साक्षी बनना है, किनारा नहीं करना है। तो इस पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्रकृति आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। और आपकी स्थिति जितनी पावरफुल होगी, परिस्थितियां थोड़ी में आकर समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे, अभी से ये चाहिए। कुछ भी हो, घर में परिस्थिति न्यारा प्यारा, कुछ नहीं हुआ है, पहला शब्द ही यही निकले। लेकिन जब परिस्थिति का सुन लेते हैं कि इतना आ गया, इतना बड़ा परिस्थिति आ गया, सबसे पहले आ गया बड़ा परिस्थिति, फिर बोले अच्छा ठीक हो जाएगा बाबा, आप ठीक कर दो, मतलब है लोअर, दिखाते हैं बड़ा, है ना, कि हम बहुत अच्छे से पार कर रहे हैं। नहीं, अंदर की स्थिति एकदम न्यारा प्यारा हो जाए। तो ये बहुत काल का शब्द याद रखना, अंडरलाइन रखना। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। क्या क्या? एक साक्षीपन की स्टेज, किसी के साथ कुछ भी हो, हमें उसे समाधान देना है, हमें उसे बहुत अच्छे शांति का वाइब्रेशन देना है, लेकिन साक्षी, फिर उसका फल नहीं, वो मान रहा तो ठीक, नहीं मान रहा तो ठीक। करावन हार की स्टेज का मतलब मैं समाधान करने वाली हूँ ना, तो मैं करवा रही हूँ, दूसरों को भी बताकर उनसे भी करवा रही हूँ। अशरीरीपन की स्टेज, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव बार बार करो। तब कहेंगे अंतमति फरिश्ता सो देवता निश्चित है। देवता, क्षत्रिय नहीं, फेलियर को क्षत्रिय कहा जाता है। तो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना है। तो जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया, जैसे बाप शरीर में होते हुए भी न्यारे हैं। ब्रह्मा बाबा सुनते हुए, समझते हुए, करते हुए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ मतलब कौन क्या दुखी है, वो सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव मुक्त रहे। यही स्थिति हम लोगों का चाहिए बाबा को, कि हम लोगों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, जो करना है करते चले जाना है, रुकना नहीं है। तो कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, ये थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय समय निकाल कर कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य आ गया है, और आप कार्य करते हुए भी समय निकाल रहे हैं, पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो, तब कहेंगे पावरफुल स्टेज। आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम है बाबा, इस समय हम कैसे करेंगे? तो अगर आपका पावरफुल अंदर से योग है तो समाधान बाबा देता है, बाबा देता है। इसका तो आज भी अनुभव हुआ, आज भी एक अनुभव हुआ, तो आज भी एक अनुभव हुआ कि जैसे यहाँ भी सेवा था, सेवा है आज कि चलो आज साफ सफाई करना है, सब कुछ करना आज, और घर में गेस्ट आ गए, तो बोला गया कि नहीं दोपहर का खाना ये सब बनाना है। तो हम बोले ठीक है बाबा, मतलब 12-1 बजे तक तो हो ही जाएगा, जाएंगे आधा घंटा में तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, स्वीकार करेंगे हर चीज़।
लेकिन ना तो नहीं करेंगे, दोनों तरफ को लेके। बाबा अब तुम समझो। अब जैसे ही उन लोग आई ना तो बोली कि अगर लेट सवेर होगा ना तो मत बनाना खाना, हम फोन करेंगे तब तुम स्टार्ट करना। तो हो गया ना समाधान। अब फोन करेंगी, चल जाएंगे तुरंत, 1 घंटा उनको आने में लगेगा, 1 घंटा हम बना लेंगे सारा कुछ, क्या लगेगा बनाने में। तो बाबा कहता हल्के रह कर करो, भारी मत हो जाओ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बाबा, अभी आ जाएगा तो इधर भी है, बोल देंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब मन में चलता है। लेकिन नहीं, ना तो करना नहीं है, करना तो जरूर है। तो बाबा कहता अब सब फरिश्ते हो, सब फरिश्ते हैं, तो बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार लेकर संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। साकार में कार्य कर रहे हो किस लिए? कि भगवान से सभी बच्चे बिछड़े हुए, सबको संदेश देना है। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा असंभव नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा कर लिए, करके दिखलाएं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। उस पर बाबा साथ में है तो फिर कैसा असंभव? ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। पहला नंबर बाबा का कार्य, बाबा का कार्य करे। कल भी बाबा बोला ना कि अगर जो बच्चे अच्छी तरह से मेरे कार्य में सहयोगी है उसका जिम्मेवारी हम लेंगे, और जो नहीं करे खाली बाबा बाबा करे उसका जिम्मेवारी फुल बाबा पर नहीं रहेगा। क्योंकि आप सहयोग कितना दिए, कितना सहयोग दिए। अभी देखिए एक सीरियल में देख रहे थे कि एक लड़का था जो बहुत मदद किया, तवायफ जो होते हैं ना उसकी मदद किया और उसको बहुत मतलब स्त्री का सम्मान दिया। तो जब उसकी प्रेमिका के बारे में एक जो दुश्मन था ना वो बोला कि आज इसको किडनैप कर लेंगे और इसको किडनैप करके इसका काम तमाम करेंगे। तो वो जो तवायफ थी इत्तेफाक से वहीं पर थी और उसकी बातें सुन ली। अब सुन ली तो गई बन के, दोस्त बनकर गई लड़की के पास, और उस लड़की का मतलब मेहंदी लग रहा था तो बोली अरे आपकी दुपट्टे में तो मेहंदी लग गया, लाइए हम धो देंगे और आप दूसरा दुपट्टा ले लीजिए। और वो दुपट्टा दूसरा ले ली, वो तो नहीं जान रही। और वो खुद ही वो दुपट्टा पहनकर वहां बैठ गई और उस किडनैप उसी को कर लिया गया, उसको फिर मार दिया गया, वो लड़की मर गई। तो देखिए वो जो उसका प्रेमी था वो मदद किया और समय पर फिर रिटर्न मिला। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा पहले बाबा का कायदा है कि पहले दो, सुदामा के मिसल दो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प, तब जाके बाबा आपको देगा। आप सिर्फ बाबा बाबा कर अपना लौकिक में फंसे हुए, क्या देगा बाबा? नहीं देगा इस ढंग से। तो इस ढंग से आप लोग पहले करें। तो बाबा बोल रहा असंभव नहीं है, संभव है। आप फंसे हुए हैं झूठ मूठ का, कुछ भी नहीं है। तो देखा, अनुभव किया, जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितना ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नया जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतना अभी किसी को नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने तो बहुत है। उसको देख लिए, उसको देख रहे, कैसे हम लोग चल रहा, हम लोग भी चल सकते हैं, ये मन में आता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने क्या था? नई बातें, नया श्रीमत, नया दुनिया बनाने का जिम्मेवारी कितना बेहद का था। और हम लोग क्या हैं, 1-2 बच्चे के पीछे पूरा जीवन गुजार देते, वो भी गारंटी नहीं बच्चा मेरे लिए अच्छा करेगा कि खराब करेगा। कैसा हम लोग बंध गए हैं ना मोहजाल में एकदम। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना और फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में आना। शिव बाप समान बनना माना निराकार स्थिति में आना। मुश्किल है क्या अपने स्वरूप में आना? मुश्किल है? नहीं है। तो बाप और दादा से प्यार है तो जरूर हो जाएगा। है सबको प्यार बाप दादा से, तो आज से सबका हर वक्त हाजिर रहेगा। और हाँ करके फिर ना होना, बहुत कुछ ऐसा आ गया अचानक परिस्थिति तो अलग बात है, उसका ठीक है रीजन दे देना है। लेकिन आप हर बार ना करें ये तो सही नहीं, हर बार तो बहाना नहीं होगा। तो फिर उसके लिए बाबा जिम्मेवार है। तो जिससे प्यार है उसके जैसा बनना है। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन देना है। साधारण जीवन नहीं है ये तुम्हारा, जो तुम केवल 1 बच्चा 2 बच्चा के पीछे जीवन गुजार रही हो। बाबा कहते ये तुम्हारा साधारण जीवन है रहा। अभी हम क्या बन गए? विश्व कल्याणकारी। तो फंसना है क्या? फंसना नहीं है। तो साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, तुमको साधारण जीवन जीने वाला नहीं बनना है।
बनना है क्या बाप का बनने के बाद? तो बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। आज देखिए अभी बालाजी तिरुपति बालाजी में जो धीरेन्द्र शास्त्री पूरा घूम रहा है ना नंगे पांव कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए हिंदू को संगठित किया जाए, तो वो कर रहा है, छाला पड़ रहा है अभी, लेकिन फिर भी वो हठ योगी है। वो देवभान में कर रहा है कि मुसलमान अपना संगठन बना रहा तो हिंदू अपना। हम लोगों को तो हिंदू मुसलमान नहीं देखना है, हम लोगों को तो आत्माओं का संगठन चाहिए, है ना। तो ये कोई नहीं, इसीलिए बाबा कह रहा है कि बाहर वाले भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसा काम वो नहीं करेंगे। तो हम लोग कितने ऊंचे हैं। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीपाओ 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 का वरदान दे रहे हैं। कौन कौन समीप आने के लिए तैयार है? हाथ उठाएं। तैयार हैं? तो सभी हद के किनारों को छोड़ोगे? हद के किनारों को छोड़ना है, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारे से मुक्त कर दो। मुक्त करना है। तो अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसी जीवन मुक्त का अनुभव, अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। मतलब अभी से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो लंबे समय तक रहेगा। अच्छा, अब चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचे कि बहुतों का क्रोध खत्म हो गया। ये रिपोर्ट आया, हुआ खत्म। तो बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा ना, लेकिन आप सेफ रहोगे। तो कोई कितना भी गुस्सा दिलाने का, मेरा स्वभाव ही नहीं है गुस्सा। अब गुलाब के फूल को कितना भी कोशिश कर ले कांटा बनाने का, बनेगा कांटा? वो बनेगा? वो नहीं बनेगा। तो हम वो स्वरूप बन जाए कि कोई गुस्सा भी दिलाए, गुस्सा आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा है ही नहीं। तो ऐसे सभी दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले, केवल संकल्प करने वाले नहीं, उसको साकार रूप में लाने वाले बच्चों को, ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल फॉरनर्स से आज बाबा बात कर रहे हैं। डबल फॉरनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। पहला ये नशा है कि इतने दूर से हम लोग आते हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों को एक विशेषता और देखी कि दीप से दीप जलाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना रहे हैं। सब जगह अनेक देशों में डबल विदेशी जाजा करना सबको जगा रहे हैं। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा रखते हैं। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा कि 35-40 देशों के होते हैं। हर ग्रुप में 35-40 देशों का ही एक ग्रुप बनता है। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बन करके उड़ते उड़ते संदेश भी देते रहो सबको। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहा है। केवल 35 देश नहीं, और भी देशों को शामिल करने को देख रहा है बाबा की बहुत सारे देश शामिल हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर 1 की नंबर वार बनने वाले हो। क्या बनने वाले हैं? नंबर 1 बनने वाले, नंबर वार नहीं। तो नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले, हर परिस्थितियों पर विजय हासिल करने वाले हम लोगों को बनना है। तो जो विन करते हैं वही 1 होंगे। अब हार जाएंगे बीच बीच में, क्या करें, हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं, तो हार मान लिए ना। हमें हार नहीं, रास्ता, नदी क्या करती है, कितना भी उसको रोक दिया जाए, एक छेद ढूंढती रहती, वो गुप्त रूप से हल्ला नहीं करती है, लेकिन वो ढूंढती रहती कैसे हम निकले यहाँ से, कैसे निकले, और निकल जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो ऐसे हो ना सभी, बहुत अच्छा।
विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले हैं। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरनर्स को नंबर 1 बनना है। तो हम सबको भी जहाँ जाएं सबको क्या देना है, नंबर 1 बनने का संदेश देना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। माताओं को खासकर बाबा याद प्यार दे रहा है कि घर गृहस्थ में रहते भी बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही रहे हैं। पांडव पति कौन है, शिव बाबा के साथ रहे हैं ना, तो शिव बाबा के साथी, ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से आज के दिन क्या याद आता है, विल पावर्स मिली है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा जिस दिन जा रहे थे, शरीर छोड़ने वाले थे, तो दादी प्रकाश मणि का ना हाथ अपने हाथ में लेकर सारा कुछ विल कर दिए थे। तो बाबा आज याद दिला रहा है कि विल पावर मिली ना, याद है ना, विल पावर्स का वरदान है। हम सब भी तो वरदान लें। बाबा मेरा एक हाथ अपना मेरे माथे पे रखा, एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और सारा कुछ विल कर रहा हमको। ये सबके लिए, एक के लिए नहीं है। बहुत अच्छा पाठ बजाया, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं। आपको देख कर करके सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, लेकिन सभी खुश हैं। कैसे पता चलता है कि खुश है, देखिए आपको देखकर अगर दूसरा भी उमंग उत्साह से कार्य करने लगे तो ये भी तो खुशी है ना, कि चलो उनका उमंग उत्साह बढ़ गया। आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हमको हो रहा है। दादी को कुछ होता था तो सभी लोग लगता था जैसे हमको कुछ हो रहा है और तुरंत उनका ख्याल रखना शुरू। इतना प्यार है सभी का। हमारा भी सबसे बहुत प्यार है हमारा भी सबसे इतना प्यार हो जो सबके दिल में जगह बना ले। प्यार तो बहुत है ना। अभी देखिए, पहले बोलते थे ना युगल को मजाक में छोड़ देंगे। अब बोलते हैं क्या कि छोड़ देंगे, तो बोलते कैसे छोड़ देगी। इतना आप सेवा करे, इतना प्यार। विरोधी भी सहयोगी, युगल का नाम लेना वो हस्बैंड के रूप में नाम नहीं ले रहे कि हाँ ये विरोधी कितना थे, और आज हंसकर भी बोलते नहीं जाने देंगे कहीं, है ना। तो ये भी तो दिया ना बाबा, चमत्कार दिखाया ना, कि लोग बोलते हैं ना कि मेरा बहुत विरोध है। इससे ज्यादा क्या विरोध होगा, हाँ कितना विरोध हुआ। तो सभी से है, तो यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है, ये बहुत अच्छा है। देखिए भल उनका धारणा, हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर का खाना पीना केवल है, थोड़ा बहुत खाते, लेकिन वो भी अच्छे से चल रहे हैं, उनके ऊपर भी असर हो रहा है। तो ये नहीं हम कहीं भी रहें, असर जरूर करता है। हम पहले पावरफुल, हमारे अंदर एक भी संकल्प उनके प्रति कभी खराब नहीं रहता था, ये ऐसी हैं वैसी हैं, बल्कि कोई दूसरा भी बोलता था ना तो तुरंत खड़े हो जाते थे कि आप कौन होते बोलने वाले, हम झेल रहे हैं तो हमको नहीं कुछ लग रहा है, आप कौन होते बोलने वाले। लेकिन अगर हम ही चलाने लगे तो असर क्या होगा, बेअसर हो जाएगा, क्योंकि हिसाब मेरे साथ है। यीशु दादी से इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू हुआ, सहज हो ही गया। सोते सोते मतलब यीशु दादी भी बीमार थी तो सोते सोते भी चुकतू हो गया, आराम मिला विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बनी हो, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है। यज्ञ रक्षक हमें बनना है, हमारे कर्म से कोई डिसर्विस ना हो, बस इसका भी ध्यान रखना है। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप है, समीप रतन है, और सबको दादियों का मूल्य पता है कि क्या है दादियों का। दादियां खड़ी हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती थी, इतना पावर था उनका। संगठन भी अच्छा है, आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगी। यह एकता सभी सफलता का आधार है। एकता में बहुत बल है और एकता में ही सबकी सफलता समाई हुई है, अकेले कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ भी एक से कितना संगठन तैयार हुआ ना। आज ब्रह्मा कुमारियों का जितना बड़ा संगठन है कि आज चारों तरफ प्रत्यक्षता हो रहा है ना बाबा का, तो इसलिए इतना बड़ा संगठन किसी का नहीं है। तो बीच बीच में बाप को बीच में रखा है ना, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया। बीच बीच में क्या है, बाबा को बीच में रखने का टेंशन। अगर संस्कारों का टक्कर भी होता था ना तो बीच बीच में बाबा को लाया जाता, बाबा ना करवा रहा है, बाबा को बोल दो,
ठीक है, आपको उससे संस्कार तक करोड़ा बाबा को बोल दो। अच्छा, सब ठीक है। वरदान है, सभी संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। किसी भाई बहन को नहीं, बाबा को साथी बनाएं और संगठन में सबके साथ चलें। बाप स्वयं सभी संबंधों के साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जो संबंध में कड़वाहट है उससे न्यारे हो जाओ कि बाबा ये आपका बच्चा, और उसी संबंध से बाबा से जुड़ जाए। देखिए बाबा ठीक कर देता है। तो साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जहां भगवान साथी हैं वहां मुश्किल हो सकता है क्या? नहीं। तो जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। इसलिए ना सुनाते रहती हैं कि जो याद है स्मृति स्वरूप बने, कि ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ठीक हुआ। तो यही तो स्मृति स्वरूप है, अपनी प्राप्तियों को स्मृति में लाना कि बाबा कैसे आगे बढ़ाया। तो सभी संबंधों के रस का अनुभव बाबा से करो, देहधारियों से नहीं। तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाओगे। बहुरूपी क्या है? यही तो है, कभी नफरत से आएगा, कभी प्यार से आएगा लोग, लेकिन हमें दोनों ही स्थिति में एक बराबर रहना है तो है बाबा के साथ। ये नहीं अब बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, ये अब हम इनको ना कैसे कर दें, होता है ऐसा नहीं। बाबा का श्रीमत नंबर 1, पहले बाबा, उसके बाद सब कुछ, तो अब वो भी ठीक हो जाते हैं। ओम शांति।